वेलकम टू रियलिस्टिक अकेडमी। मैं हूं आपके साथ रितेश सिंह। आज हम 24 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स के फैक्ट्स और क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट एज यूजुअली नेशनल करंट अफेयर्स। नेशनल करंट अफेयर्स में चलते हैं गुजरात, जहां गुजरात सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों को ये मंजूरी दी है कि आप अब यहाँ 70 से अधिक मंजिल की इमारत बनाई जा सकती है। अच्छा, इससे पहले गुजरात सरकार ने 23 या इससे नीचे मंजिल की इमारत बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन अब गुजरात सरकार ने अपने 5 शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल की इमारतों को बनाने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, कौन कौन से 5 शहर? अहमदाबाद, सूरत, गांधीनगर, बड़ौदा और राजकोट। ये 5 शहरों में अब 70 या इससे अधिक मंजिल की इमारत बनाई जा सकती है। अच्छा, गुजरात की बात है तो ये रहा मैप में गुजरात का कैपिटल, जो राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, वो कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत हैं। आचार्य देवव्रत जी अभी गुजरात के गवर्नर हैं। अच्छा, हाल ही के कुछ वीडियोस में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि कुछ राज्यों के बारे में डिस्कस किया था, जैसे मध्य प्रदेश के बारे में। कल ही मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश में जो एक अभियान चलाया गया है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, कोविड-19 के समय में बुजुर्गों की सहायता के लिए ये अभियान चलाया गया है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश के भी गवर्नर हैं। आगे अब देखते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हाल ही में मद्रास चिड़ियाघर जो है वो पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बन गया है। अच्छा, देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है मैसूर चिड़ियाघर, हंटिंग चीता को लाने वाला। तो पहला कौन है? हैदराबाद चिड़ियाघर। हैदराबाद चिड़ियाघर में सबसे पहले हंटिंग चीता को लाया गया था। ये हंटिंग चीता भारत में नहीं पाए जाते हैं। इनको दूसरी बार ये मद्रास चिड़ियाघर जो पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत लाने वाला चिड़ियाघर बन गया है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं और कुछ इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस या फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने ई कॉमर्स लिमिटेड, नेपाल के ई कॉमर्स लिमिटेड सस्तो डील के साथ समझौता कर लिया है। जैसे अभी इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजोन हैं, वैसे ही नेपाल में सस्तो डील है और फ्लिपकार्ट ने अब इसके साथ समझौता कर लिया है। अब फ्लिपकार्ट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स नेपाल में इस सस्तो डील के माध्यम से बेचेगी। अच्छा, ये आगे बढ़ते हैं और चलते हैं विदेश मंत्रालय। विदेश मंत्रालय ने आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक AINTT आसियान इंडियन नेशनल थिंक टैंक। अच्छा, इसकी जो 6वें गोलमेज सम्मेलन है, ये थाईलैंड देश के साथ विदेश मंत्रालय ने मिलकर आयोजित की है। अच्छा, विदेश मंत्रालय ने की है तो अभी प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री कौन है? नितिन गडकरी अभी हमारे प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री हैं। अच्छा, थाईलैंड देश के साथ मिलकर आयोजित किया गया है 6वां गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। ये रहा मैप में थाईलैंड, और थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है। यहाँ की अगर करेंसी की बात करें तो थाई बात है, और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रभुत चन योचा जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, आसियान की बात है तो आसियान की फुल फॉर्म जानते हैं, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसकी फुल फॉर्म है। इसमें 10 कंट्री, साउथ ईस्ट एशिया के 10 कंट्री हैं। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 8 अगस्त 1967 को, और इसका मुख्यालय अभी जकार्ता में है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में चीन ने क्लीन प्लेट्स अभियान शुरू की है। क्लीन प्लेट्स अभियान शुरू की है। अच्छा, क्लीन प्लेट्स अभियान क्या है? तो
जो चीन के प्रधानमंत्री एसआई जिनपिंग हैं, ये जो फूड वेस्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए क्लीन प्लेट्स अभियान की शुरुआत की है। अच्छा, चीन की बात है तो ये रहा मैप में चीन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर एसआई जिनपिंग हैं। और अगर इसकी मुद्रा की बात करें तो रेन मिनवी है। और इसकी कैपिटल की बात करें तो चीन की कैपिटल बीजिंग है। नेक्स्ट चलते हैं और कैबिनेट मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर जान लेते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य मार्ग जो सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने एक ऐप लॉन्च किया है, हरित पथ ऐप लॉन्च किया है इसने। किसने? NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हरित ऐप कैसी फैसिलिटी देगा? हरित पथ ऐप, तो ये आपको जिस भी हाईवे से आप यात्रा कर रहे हैं, आपको डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में जितने भी समय लगेगा वो पहले ही बता देगा। दूसरी बात ये भी इसमें फैसिलिटी ऐड की गई है कि आप जिस हाईवे से यात्रा करने वाले हैं उसमें आप कब निकले कि आपको ट्रैफिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस न करना पड़े। ये फैसिलिटी भी ये दी गई है हरित पथ ऐप में। इसके अलावा बहुत सी फैसिलिटीज ऐड की गई हैं इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड करंट अफेयर जानने की कोशिश करते हैं। अभी आईआईटी मद्रास ने कोविड-19 के रोगियों के लिए अभी एक अस्पताल इकाई, पोर्टेबल अस्पताल इकाई की विकसित किया है जिसका नाम है मेडिकैब अस्पताल इकाई की विकसित किया है आईआईटी मद्रास ने। अच्छा, आईआईटी मद्रास की बात है तो अभी मैंने आपको कुछ पिछले ही लेक्चर्स में बताया था कि ARIIA इसकी फुल फॉर्म जाने तो अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट्स की जो लिस्ट जारी की गई थी, इसमें आईआईटी मद्रास जो है वो टॉप पर है, शीर्ष पर है। और अब इसने कोविड-19 के रोगियों के लिए पोर्टेबल अस्पताल इकाई मेडिकैब विकसित किया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो है कि जो अश्विनी जो भाटिया हैं वो एसबीआई के नए एमडी के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अश्विनी भाटिया को एसबीआई के नए जो एमडी के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, एसबीआई से रिलेटेड करंट अफेयर्स मैंने अभी हाल ही में बताया था और बताया था कि एसबीआई की हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ रजनीश कुमार जी हैं। ओके, अभी ये अगर इसकी हेडक्वार्टर एसबीआई की हेडक्वार्टर मुंबई है तो कौन कौन से ऐसी बैंक्स हैं जिसकी हेडक्वार्टर मुंबई है? तो बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन सारी बैंक्स की हेडक्वार्टर मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर से करंट अफेयर्स रिलेटेड करंट अफेयर्स जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में USISPF ये यूएस के द्वारा आयोजित जो 2020 लीडरशिप अवार्ड है उसको आनंद महिंद्रा को उससे आनंद महिंद्रा को सम्मानित किया गया है। आनंद महिंद्रा को विश्व जो 2020 लीडरशिप अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रदीप झिब्बर एक इन्होंने पुस्तक लिखी है। कौन सी पुस्तक? इंडिया टुमारो, नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, इस नाम की एक इन्होंने किताब लिखी है। कौन? प्रदीप झिब्बर। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चेतन भगत ने अपनी दूसरी किताब वन अरेंज्ड मर्डर लॉन्च करने की घोषणा की है। अच्छा, इतने करंट अफेयर्स आज 24 अगस्त के से रिलेटेड हैं। तो चलिए, ये फर्स्ट पार्ट एडिटोरियल मेरा समाप्त हो गया। दूसरे पार्ट में हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स कंपनी सस्टोडील के साथ समझौता की है? ऑप्शन है ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। सस्टोडील कंपनी डी नेपाल की है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया टुमारो कंजर्वेशन ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है हर्ष शाह, प्रदीप झिब्बर, इनमें से कोई नहीं, डॉक्टर नूतन गैरोला।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रदीप झिब्बर ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना? ऑप्शन है ए हैदराबाद चिड़ियाघर, बी मैसूर चिड़ियाघर, सी दिल्ली चिड़ियाघर, इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैसूर चिड़ियाघर हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन, गुजरात सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने क्लीन प्लेट्स अभियान शुरू किया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, चीन, रूस। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, चीन ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चेतन भगत की कौन सी आगामी पुस्तक आई है? द माइस्टीरियस मर्डर, द वन अरेंज्ड मर्डर, द मर्डर ऑफ एन स्ट्रेंजर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत की आगामी पुस्तक आने वाली है।